फरियाल बेटा। जी अम्मी। ये भी इस्त्री कर दो। समीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये है जीनिया की शादी का कार्ड और तुम दोनों ने जरूर आना है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हाँ हाँ, चाय तुम्हारे हाथ की जरूर पीऊंगी, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल तुम मुझे पानी पिला दो। हूँ। बैठिए, मैं आती हूँ। मशकूक नजरों से मत देखो समीर, पहले भी दिल साफ करके आई थी और अब भी। दिलों का हाल तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर आप अपने अमीर रिश्तेदारों से हमें कैसे मिलवाएंगे, क्योंकि सारी उम्र तो आपको हमसे कराहत महसूस होती रही है ना। ना तो सोच बदलने में वक्त लगता है और ना ही दिल। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। और भाई मैं तो अपनी फरियाल बेटी की शुक्रगुजार हूं कि आज इसकी वजह से मेरा बेटा जरार मेरी बात सुनता है। फरियाल बेटा, तुमने जीनिया की शादी में जरूर आने आके हर काम संभालना है, क्योंकि अब जीनिया की जगह सिर्फ तुम हो। समीन, अगर तुम मान जाओ तो क्यों ना हम जीनिया की शादी के साथ साथ जरार और फरियाल की भी मंगनी कर दें। फिलहाल तो इस बात को रहने ही दे भाभी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तो अपनी फरियाल बेटी को अब अपनी बहू समझ ही लिया है। शादी पे तुमने जल्दी आना है, सारे काम तुमने संभालने। और अगर शादी पे तुम नहीं आई समीन, तो रिश्तेदारी तुम्हारी तरफ से खत्म होगी, मेरी तरफ से नहीं। जल्दी में हूं, वरना बैठती फिर आऊंगी। खुदा हाफिज़। सीरत भाभी कोई बहुत गहरी चाल चल रही हैं। साइमा, भाई हद करती हो तुम। तुम्हें जीनिया की सास के सामने इस तरह फरियाल से बात नहीं करनी चाहिए थी। सीरत भाभी, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आपने इस फरियाल को इतना आगे आगे रखा हुआ है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी ना आती। अकल करो अकल। अगर अजहर को पता भी चल गया ना कि तुमने इन माँ बेटियों की बेइज्जती पूरे खानदान के सामने की है, तो वहीं से तुम्हें तलाक भेज देगा। हाँ, वो तो मुझसे अभी तक नाराज भी हैं। हाँ, तो बस मुंह बंद करके गुजारा करो। चलो, और सुनो, अब जरा ध्यान रखना। ठीक है, चल। फरियाल, भाई आज तुमने इतना काम किया, सच पूछो मुझे तो जीनिया की कमी ही महसूस नहीं हुई। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप बेटी भी, बहू भी। बेगम साहिबा, ये तोहफे किधर रखने हैं? जीनिया के कमरे में रख दो। और हाँ, उसे चाय भी दे देना। बाहर कुछ सामान रह जाए तो वो भी बाद में देख लेना। जी ठीक है। फरियाल, जरार अभी तक नाराज है, जरा तुम भी उसे समझाओ ना। हाँ, मैं देखती हूँ। अरे अभी नहीं, आराम से चाय पी लो, फिर साथ ही चलते हैं। जी। और फरियाल, अब बाकी सारे फंक्शंस भी जो है ना, वो तुमने इसी तरह संभालने हैं। अब
तुम हो ना इस घर की बेटी, बस ख्याल रखना हर चीज का। जरा उठो, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी और तायमी भी नहीं खाऊंगी। उन्हें कब से मेरी परवाह हो गई। जरा बेटा, अपना दुश्मन क्यों समझते हो मुझे? कोई माँ भी अपनी औलाद से लापरवाह हो सकती? कभी आपने मुझे अपनी ममता का एहसास दिलाया? मोहब्बत तो आपकी सारी जिंदगी के लिए है। क्यों बदगुमान रहते हो मुझसे तुम? बदगुमान? जो मैं देखता हूँ और महसूस करता हूँ सिर्फ वही कहता हूँ। फरियाल, तुम ही समझाओ ना इसे। वो क्यों समझाएगी मुझे? माँ होकर आपने समझा ना पाई मुझे, तो फिर वो क्यों? जरा अक्सर हमारे दिल में जब कोई बात एक बार बैठ जाती है तो फिर हम उसी एंगल से चीजों चेहरों को देखने लगते हैं। मामा और जिनिया ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम ये कह रही हो? जरा यही तो तुम्हारी गलत सोच है। तुमने हमेशा हमें गलत समझा। जरा तायमी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा फरियाल कि तुम इनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो आज। जरा जब किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो उसे बार बार एहसास दिलाने की जरूरत नहीं होती। बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। अपने रिश्तों को बदगुमानी की नजर से मत देखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? हाँ, तुम और तुम्हारी खुशियां जो दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। चलो मेरे साथ चलो खाना खाने, वरना आज तुम्हारी माँ भी भूखी रहेगी। अब चलें? जाओ, मैं आता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह, तुम तो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई। हाँ भाई, बहुत अच्छी लग रही हो। हमारी सीता तो है ही इतनी प्यारी बच्ची। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल फरियाल की तरह। जी बिल्कुल। बस अल्लाह उसके लिए भी कोई नेक सबब पैदा कर दे। क्या मतलब? उसका जरार के साथ रिश्ता तय नहीं हुआ था? नहीं तो आंटी, आप तो फरियाल आपी के लिए शहराम भाई का रिश्ता लेके जाने वाली थी ना? आप कहीं नहीं? सिद्रा,